स्वागत है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का। बैडमिंटन अरीना पर इस समय मेंस टीम इवेंट फाइनल का चौथा मुकाबला शुरू हो रहा है। टक्कर है एसआरएम इंस्टीट्यूट चेन्नई के केविन थांगम और जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु के समंथ राव के बीच। और पहला अंक यहां पर मिला है समंथ को। जैन यूनिवर्सिटी को अगर मेंस टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतना है तो इस मुकाबले को जीतकर अपनी संभावनाएं बरकरार रखनी होगी। बढ़िया शॉट एक बार फिर समंथ का, रैकेट को टच होकर शटल प्लेइंग एरिया में ही गिरी है। तो 2-0 की बढ़त बना ली है यहां पर समंथ ने। प्लेइंग एरिया से बाहर बढ़िया जजमेंट यहां पर देखने को मिला समंथ का। शुरू के 2 सिंगल्स मुकाबले एसआरएम जीतने में सफल हुई, उसके बाद डबल्स मुकाबले में जैन यूनिवर्सिटी ने बाजी मारी। तो स्कोर 2-1 है इस समय एसआरएम के पक्ष में। नेट किल किया, बॉडी लाइन नेट किल, कोई जवाब नहीं था यहां पर केविन थांगम के पास। 4-0 की बढ़त पर है टीम जैन विश्वविद्यालय की। और इस बार आउट करार दिया है, आउट करार दिया है, यानी 5-0 की बढ़त है। समंथ 5-6 साल की उम्र से ही इन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। पुअर बैकहैंड रिटर्न, पहला अंक मिलता हुआ यहाँ केविन को। अरविंद भट्ट इनके कोच हैं और अखिल भारतीय सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में 19वें स्थान पर हैं। इनविटेशन था और इनविटेशन को स्वीकार किया पहले स्मैश में और उसके बाद दूसरी बार बैकहैंड रिटर्न में। 5-2 इस समय स्कोर है। केविन की बात करें तो 7 साल की उम्र से इन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया है। बीबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और नेशनल क्वालिफायर्स में भी अपना जौहर दिखा चुके हैं। बढ़िया जंपिंग 11 o'clock स्मैश, 3 अंक लगातार हासिल कर लिए हैं केविन ने। लिन डैन इनके आदर्श हैं और जबकि समंथ के आदर्श हैं ली चोंग वेई। खराब शॉट, नेट क्लियर शॉट करना चाहते थे, फोरहैंड से शटल को नेट में ही उलझा बैठे और अंक दे दिया है समंथ को। ये अवसर तो आप थाली में परोस कर दे रहे हैं कि जंपिंग स्मैश लगाइए और अंक ले जाइए। इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए यहाँ पर समंथ को। बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन का मैच है, हारे तो स्वर्ण पदक एसआरएम के पक्ष में चला जाएगा। इस बार बैकहैंड रिटर्न के लिए गए थे लेकिन शटल में इतनी तेज गति थी कि पूरी तरीके से चकमा खा गए। 5-6 पर हैं केविन। और इस बार बहुत खराब स्मैश, अपने आप से बिल्कुल नाखुश हैं। बिल्कुल सही पोजीशन पर शटल थी, स्मैश के लिए अनुकूल हाइट, जंप भी लगाया लेकिन नैरो इतना ज़्यादा कर दिया एंगल को कि अपने ही नेट में उलझा बैठे। 7-5 समंथ जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु। एक और खराब शॉट, फोरहैंड पर नेट क्लियर करना चाहते थे लेकिन अपने ही नेट में उलझा बैठे। लेकिन एक बात का अंदाजा अब तक समंथ को लग गया होगा कि बहुत पावर गेम खेलने वाले खिलाड़ी हैं केविन, और जंपिंग स्मैश की गति बहुत ज़्यादा तेज हो रही है।
और इस बार बढ़िया डाउन द बेसलाइन जजमेंट। 9-5 की बढ़त पर आ गए हैं समंत। करारा ड्राइव शॉट था इस बार और इस ड्राइव शॉट के साथ 10-5 की बढ़त पर चले गए हैं समंत। इन है, रॉन्ग जजमेंट। सामने खड़े जरूर थे लेकिन नहीं खेलने का निर्णय लिया। 6-10 केविन। एक और खराब फोरहैंड नेट क्लियर शॉट यहां पर समंत के रैकेट से आता हुआ। 7-10। कमाल का खेल दिखा रहे हैं केविन। पिछड़ने के बाद वापसी की है, यहां पर 8-10 पर ले आए हैं स्कोर को। एक और गलती, एक और कड़ा प्रहार। 9-10 की सर्विस केविन की। एसआरएम गोल्ड मेडल पर निगाहें टिकाए हुए है। एक और खराब शॉट। मिड कोर्ट पर रहकर इतनी ज्यादा शक्ति से खेलना नुकसानदेह। 10-5 स्कोर था एक समय, लेकिन अब 10-10 पर ले आए हैं केविन उसे। और ये बाहर बहुत लंबे समय बाद अंक मिलता हुआ मिड गेम ब्रेक पर जैन विश्वविद्यालय के समंत ने 11-10 की बढ़त बना ली है। ब्रेक के बाद खेल शुरू हो चुका है। खराब फोरहैंड नेट क्लियर शॉट यहां पर केविन के रैकेट से और 2 अंकों का फासला कर लिया है। मुश्किल भरा सफर समंत के लिए। बहुत ज़्यादा दबाव भी है समंत पर इस मुकाबले को जीतने का। अगर मुकाबला हार जाते हैं तो जैन विश्वविद्यालय के हाथ से स्वर्ण पदक फिसल जाएगा। जिस गति से स्मैश लगाते हैं केविन, उसका रिटर्न कर पाना बहुत मुश्किल होता है समंत के लिए। हेड शॉट खेलने के लिए गए थे लेकिन बहुत नीचे हाइट था और नेट भी क्लियर नहीं हो पाया। 12-12 की बराबरी हासिल कर ली है एक बार फिर केविन ने। बहुत बढ़िया डाउन द बेस लाइन ड्रॉप शॉट। बहुत बढ़िया ड्रॉप शॉट खेला वहां पर। केविन ने दिल जीत लिया। 13-12 की बढ़त पर चले गए हैं केविन और एसआरएम की टीम स्वर्ण पदक जीतने के करीब पहुंच रही है धीरे धीरे, अंक दर अंक। दबाव जैन विश्वविद्यालय के समंत पर बढ़ता जा रहा है। और यहां पर गलती, एक और गलती। 14-12 की सर्विस पर केविन। धीरे धीरे ही सही रफ्तार पकड़ ली है केविन ने। एक और अनफोर्स्ड एरर किया है यहां पर। शटल प्लेइंग एरिया से बाहर। 3 अंकों का फासला।
खराब स्मैश, वेट किया था लेकिन स्मैश को परफेक्टली प्लेस नहीं कर पाए, अपने ही नेट में उलझा बैठे और 16-12 की बढ़त पर आ गए हैं केविन थांगम। बढ़िया डिफेंस इस बार दिखाया समंथ ने, लंबे समय बाद एक अंक हासिल होता हुआ। नेट क्लियर नहीं कर पाए वहां पर केविन। कमाल का शॉट, कमाल का शॉट है केविन का। चारों खाने चित कर दिया इस बार समंथ को। 17-13, 4 अंक दूर हैं पहला गेम जीतने से एसआरएम इंस्टीट्यूट चेन्नई के केविन थांगम। बढ़िया स्मैश इस बार। एंटिसिपेट कर रहे थे कि दाहिने तरफ शटल आएगी, लेकिन बाईं तरफ प्लेस किया केविन के और एक अंक बनाया। ये मनोबल बढ़ाने वाला अंक साबित हो सकता है जैन विश्वविद्यालय के समंथ के लिए। बहुत ही खराब शॉट, देखिए कितना हल्के हाथों से फोर हैंड नेट क्लियर शॉट खेलना चाहते थे केविन, लेकिन पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए। 15-17 वापसी कर रहे हैं समंथ, यहां पर लगातार 2 अंक हासिल करने में सफल हुए हैं। नेट किल किया, बहुत ज्यादा करीब फेस टू फेस चले गए थे दोनों खिलाड़ी। आसान अंक, 18-15 की सर्विस केविन की। एक और गलती, बैकहैंड रिटर्न, बहुत तेजी से, शक्ति ज्यादा थी इस शॉट में और 19-15 पर चले गए हैं केविन थांगम। एक और खराब शॉट इस बार फोर हैंड से आता हुआ समंथ के। आउट, अंक मिलेगा इस बार समंथ को। इन है, लगातार 2 अंक हासिल करने में सफल हो गए हैं समंथ। आउट करार दी गई है। ये दूर से देखने में ऐसा लगा कि इन है, लेकिन आउट। लगातार 2 अंक हासिल कर 18-20 पर ले गए हैं इस मुकाबले को समंथ। आउट, बढ़िया डाउन द बेस लाइन, शानदार जजमेंट। और ये देखिए रवानगी आ गई है, उत्साह का नया संचार हो गया है जैन विश्वविद्यालय की टीम में और समंथ में भी। और किस्मत का साथ मिला इस बार केविन को। एसआरएम इंस्टीट्यूट चेन्नई के केविन थांगम ने मेंस टीम इवेंट के चौथे मुकाबले में मेजबान जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु के समंथ को 21-19 से हरा दिया है। दूसरे गेम का आगाज होता हुआ यहां पर और केविन ने पहला अंक हासिल कर लिया है।
खराब शॉट इस बार, फोर हैंड नेट क्लियर शॉट खेलना चाहते थे केविन थांगम, पूरी तरीके से नाकाम साबित होते हुए यहां पर। बढ़िया ड्रॉप शॉट खेला, दूर से डाउन द बेस लाइन से खेला गया ये ड्रॉप शॉट। लय भी है इस खिलाड़ी में, एक रिदमेटिक खेल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है केविन की तरफ से। खराब शॉट, बैकहैंड से रिटर्न करना चाहते थे, रैकेट को क्लोज किया। 2-2 की बराबरी हासिल कर ली है वहां पर समंथ ने। और अनियंत्रित शॉट खेला है, आउट करार दिया गया यहां पर। बढ़त पर चले गए हैं समंथ। इस बार बढ़िया स्मैश लगाने में कामयाबी हासिल की समंथ ने, तेज स्मैश था और 4-2 की बढ़त। कोई मौका नहीं, रॉन्ग फुटेड हो गए थे, बाईं तरफ जा रहे थे, दाईं तरफ करारा प्रहार, झन्नाटेदार स्मैश। 3-4 की सर्विस केविन के नाम। खराब शॉट, डाउन द बेस लाइन से स्मैश ट्राई किया था, लेकिन एलिवेशन नहीं जेनरेट कर पाए केविन थांगम। 5-3, उतार चढ़ाव भरा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले गेम में भी हमने देखा था कि समंथ बढ़त पर थे, केविन ने वापसी की, उसके बाद केविन ने गेम जीता। बहुत बढ़िया, बहुत ही संतोषप्रद ये अंक, जिस गति से वेट किया, टाइमली जंप लगाया, प्लेसमेंट शानदार, गति भी थी, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट। और यहां पर कंसंट्रेशन बीट किया। कंसंट्रेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक और खराब निर्णय यहां पर। इस तरह के ड्राइव शॉट में गति देना मुश्किल। बहुत बढ़िया, हल्के हाथों से बैकहैंड से प्लेस किया था, फोर कोर्ट में देख लिया था कि समंथ पीछे खड़े हैं, और एक जो मोमेंटम बना था समंथ का, अब वो शिफ्ट हो चुका है केविन की तरफ। एक और खराब शॉट हल्के हाथों से, फोर हैंड में नेट क्लियर करने गए थे, चूक गए वहां पर। केविन बढ़त पर आ गए हैं 7-6 से। बहुत बढ़िया अंडर आर्म ड्राइव, कोई जवाब नहीं था यहां पर। आठ 6 की सर्विस केविन के नाम। और बिल्कुल सही निर्णय, नहीं खेलने का सही निर्णय लिया यहां पर। एक अंक मिलेगा, मनोबल बढ़ा होगा और जरूर कुछ बेहतर करने की स्ट्रैटेजी भी जहन में बनी होगी। और इस बार अपने ही जाल में उलझ गए केविन। आसान अवसर दिया था वहां पर समंथ ने, लेकिन उसको पूरी तरीके से भुना नहीं पाए, अंक में तब्दील नहीं कर पाए, और 8-8 की बराबरी एक बार फिर हासिल कर ली है समंथ ने। और इस बार वही गलती समंथ की तरफ से भी आई। जंपिंग स्मैश लगाना चाहते थे, हाइट पर ज्यादा
कंट्रोल नहीं कर पाए और एंगल बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, दबाव आप पर है। अभी सेफ खेलने की कोशिश करनी चाहिए। इन है, साइड लाइन पर शटल गई है और इसके साथ ही मिड गेम ब्रेक हो गया है। केविन थांगम ने 11-8 से इस गेम को भी, इस गेम में बढ़त हासिल कर ली है और दबाव पूरी तरीके से बढ़ा दिया है जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु के खिलाड़ी समंथ राव पर। ब्रेक के बाद खेल शुरू हो चुका है। इस बार बढ़िया पावरफुल जंपिंग स्मैश समंथ के रैकेट से आता हुआ। 9-11 की सर्विस करेंगे। नहीं, ये शटल नेट के बाहर नहीं गई है, अपने ही पाले में गिरी है। फोर हैंड पर नेट क्लियर शॉट खेलने के लिए गए थे और वहां पर जितनी शक्ति की जरूरत थी, पंच की जरूरत थी, वो जनरेट नहीं कर पाई। इस बार बढ़िया, बहुत बढ़िया ओवरहेड हाफ स्मैश खेला है और बराबरी हासिल कर ली है एक बार फिर समंथ ने। गलती हुई, अपने शरीर से बहुत ज्यादा दूर से फोरहैंड पे ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम साबित हुए वहां पर और लंबे समय बाद बढ़त पर आ गए हैं समंथ राव। आउट, और इस आउट का मतलब है 2 अंकों की बढ़त पर चल गए हैं समंथ राव। किस्मत का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय जैन विश्वविद्यालय को, लेकिन किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं, परिश्रम करना जानते हैं। रैकेट से डिफ्लेक्ट होकर शटल बाहर गई है। खेलना चाहते थे वहां पर लेकिन सही जगह पर पोजीशन नहीं कर पाए खुद को। खराब शॉट, स्पिन शॉट खेलना चाहते थे लेकिन स्पिन कभी कभी आपको अंक दिलाता है तो कभी अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर सर्विस भी गंवा देता है। 14-12 समंथ राव। आउट है, जोश ज्यादा हावी हो गया इस शॉट में। नेट प्ले के बाद एक शॉट जो फोरहैंड से खेला समंथ राव ने, बैक कोर्ट की तरफ शटल जा रही थी, वहां पर बहुत तेज गति से रिटर्न किया और उस रिटर्न का ही परिणाम था कि एक अंक मिलता हुआ समंथ राव को और 15-12 पर चले गए हैं। इस ऐसे नाजुक अवसर पर जब ये गेम हर हाल में जैन विश्वविद्यालय को जीतना ही है स्वर्ण पदक के मुकाबले में बने रहने के लिए।
बढ़िया स्मैश ओवरहेड शॉट था ये, खड़े खड़े लगाया गया शॉट और अंक मिलता हुआ केविन को। बहुत लंबे समय बाद ये अंक हासिल कर पाए हैं और केविन की कोशिश होगी कि इस सर्विस को लंबा किया जाए और एक साथ 2-4 अंक बटोरे जाए यहाँ पर। क्या समंथ राव उनकी इस स्ट्रैटेजी को सफल होने देंगे? और खराब शॉट इस बार केविन के रैकेट से आता हुआ। 16-13 की बढ़त पर चले गए हैं समंथ। दूसरी बार ऐसी गलती देखने को मिली है, शटल की लाइन से ही बीट हो जा रहे हैं। ये कंसंट्रेशन की कमी है, जल्दी शॉट खेल देते हैं जिस कारण ऐसा होता है। और इस बार बिल्कुल लगभग 4 कोर्ट पर खड़े थे और वहां से बहुत तेज गति से खेला गया ये शॉट। शटल प्लेइंग एरिया के बाहर 17-14 की सर्विस पे चले गए हैं समंथ राव। नेट किल किया है, कमाल का नेट किल इस बार समंथ राव के रैकेट से आता हुआ और इसका मतलब यह है कि जैन यूनिवर्सिटी ने 18-14 की बढ़त बना ली है। डू एंड डाई गेम है ये। एक और फोरहैंड पर खराब नेट शॉट, नेट क्लियर करने के लिए गए थे वहां पर समंथ राव, माफ करिएगा केविन थांगम, और अंक गंवाया है और 5 अंकों की बढ़त बना ली है समंथ ने। तीसरी बार ये हुआ है कि रैकेट के एज पर लगकर शटल गिर गई है और यहां तो मुझे लगता है कि जो इससे पहले का शॉट उन्होंने ड्राइव किया था वो साइड लाइन से बाहर, लेकिन उस समय जजमेंट करना बहुत कठिन। एक और मौका जहां पर शटल की गति से बीट हुए। ऐसा इसलिए होता है जब आप शॉट पहले खेल देते हैं तब क्या होता है कि आपका रैकेट पहले निकल जाता है और शटल बाद में आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है एंटिसिपेट करना कि शटल कब आ रही है और रैकेट मुझे कब सामने लानी है, कब पंच करना है। और 4 अवसरों पर बीट हुए हैं समंथ और किस्मत का साथ मिला इस बार। बहुत करीब लेकर आए थे, फेस टू फेस मामला था और नेट क्लियर शॉट खेलना आसान नहीं होता है कहीं से भी। इन है और इस इन का मतलब है कि 21-16 से जैन विश्वविद्यालय के समंथ राव ने ये गेम जीतकर अपनी टीम की संभावनाओं को बरकरार रखा है। एसआरएम के केविन थांगम ने 21-19 से पहला गेम जीता और उसके बाद वापसी की है, कमाल की वापसी की है समंथ राव ने एसआरएम के ही, और 21-16 से ये दूसरा गेम जीतकर मुकाबले को तीसरे और निर्णायक गेम तक ले गए हैं। तीसरे गेम की शुरुआत हो गई है यहाँ पर। जैन विश्वविद्यालय के समंथ राव ने बढ़िया अटैकिंग खेल का प्रदर्शन करते हुए इस गेम में अपना पहला अंक हासिल कर लिया है। जहाँ से कमेंट्री बॉक्स है बाईं तरफ जो हैं वो एसआरएम यूनिवर्सिटी के समर्थक बैठे हैं और मेरी दाईं ओर जो हैं वो मेज़बान जैन विश्वविद्यालय के समर्थक बैठे हैं। और एक और ख़राब शॉट यहाँ पर केविन का, शायद मोमेंटम लूज कर गए हैं। जो पहले गेम में जितना पैनापन खेल में दिखा था वो अब नहीं दिख रहा है दूसरे और तीसरे गेम में। और इस बार बाहर है, बढ़िया डाउन द बेसलाइन जजमेंट वहां पर आता हुआ समंथ का। एक और बैकहैंड से खेला गया खराब शॉट, अंडर आर्म ड्राइव करना चाहते थे वहां पर केविन थांगम। और दूसरे सेट की जो कहानी थी, दूसरे गेम में जो कुछ हुआ था वो तीसरे गेम में भी यहां पर दिख रहा है।
आउट, बिल्कुल बेसलाइन पर खड़े थे वहां पर, देख लिया, नहीं तो अगर थोड़ा सा इधर उधर होते तो शॉट जरूर खेलते। 2-4 केविन। इन है ये, जी हाँ, इस बार रॉन्ग जजमेंट कर बैठे वहां पर समंथ राव, और 3-4 स्कोर हो गया है। एक समय 4 अंकों की बढ़त हासिल की थी समंथ ने, लेकिन अब उसको नैरो डाउन कर दिया है केविन ने। शानदार स्मैश, इस स्मैश के साथ ही बराबरी हासिल कर ली है तीसरे और निर्णायक गेम में एसआरएम के केविन थांगम ने। बहुत ही खराब रिटर्न, बैकहैंड रिटर्न करने गए थे वहां समंथ। कुछ एक मौकों पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एवरेज खिलाड़ी हैं, लेकिन कभी कभी अपने जब खेल का स्तर ऊपर उठा लेते हैं तो रोमांचक होता है उनको देखना। लगातार 6 अंक गंवाया है समंथ ने। एक और अंक, ये तो बहुत मुश्किल था खेलना, बैकहैंड से नेट क्लियर शॉट खेलना बहुत मुश्किल था। 7 लगातार अंक हासिल करते हुए यहां पर केविन। एक और खराब शॉट, यहां पर फोरहैंड से नेट क्लियर शॉट खेलने के लिए गए थे, लेकिन तारीफ करनी होगी केविन ने, पूरे मैच का मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया है। एक और गलती, इस मुकाबले से लगभग बाहर होते हुए यहां पर समंथ राव। 9-4 की बढ़त। बहुत लंबे समय बाद ये अंक मिलता हुआ समंथ को, दरकार थी जैन विश्वविद्यालय की टीम के लिए। खराब शॉट, ओवर द हेड शॉट था ये। टर्न किया वहां पर, बैकहैंड रिटर्न करने के लिए गए थे, पहले फोरहैंड में नहीं खेलने का फैसला किया, फिर देखा कि शटल जो है वो प्लेइंग एरिया में ही गिरने वाली है, उसके बाद बैकहैंड से रिटर्न करने गए थे, जहां पर पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुए। बहुत बढ़िया धमाकेदार शॉट था ये। पहले स्मैश को तो जैसे तैसे रिटर्न कर दिया, लेकिन दूसरे स्मैश का कोई जवाब नहीं था वहां पर। मिड गेम ब्रेक के बाद खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। और बढ़िया जजमेंट, वहां पर बिल्कुल सामने खड़े थे और देख लिया कि शटल जो है वो साइड लाइन के बाहर जा रही है, खेलने का कोई प्रयास नहीं किया और 11-11 की बराबरी हासिल कर ली है यहां पर समंथ राव ने। क्या गजब का मैच है ये, क्या रोमांचक मुकाबला चल रहा है दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। खराब शॉट, दिशाहीन शॉट यहां पर खेल बैठे साइड लाइन से बाहर। गहमा गहमी बढ़ गई है दर्शक दीर्घा में।
खराब शॉट यहां पर केविन की तरफ से, फोरहैंड नेट क्लियर करना चाहते थे लेकिन नेट पर उलझा बैठे और एक बार फिर 12-12 की बराबरी। और बहुत ही मामूली अंतर से शटल प्लेइंग एरिया के अंदर लंबे समय बाद केविन को अंक मिलता हुआ और बढ़त पर चल गए हैं केविन थांगम एसआरएम यूनिवर्सिटी के। खूबसूरत झन्नाटेदार करारा स्मैश लगाया है इस बार। देख लिया था अपने राइट कोर्ट पर खाली जगह है, उसी का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक अंक मिलता हुआ 13-13 की बराबरी एक बार फिर हासिल कर ली है समंत राव ने। बिल्कुल हेडशॉट था और जब आप हेडशॉट के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा रैकेट का एंगल ऊपर की तरफ करने की जरूरत होती है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है नेट क्लियर कर पाना। इन है, ऐसा लग रहा था कि शटल प्लेइंग एरिया के बाहर जाएगी लेकिन इन है और इन का मतलब यह है कि 14-14 की बराबरी। ये तो सुसाइडल होने ही वाला था, जिस तरीके से स्मैश के लिए बना कर दिया था ये शॉट, कोई भी खिलाड़ी इसको अंक में कन्वर्ट कर लेता और लंबे ऊंचे कद के केविन के लिए ये बहुत आसान मामला साबित हुआ है। 15-14 की बढ़त एक बार फिर एसआरएम की केविन थांगम ने ले ली है और यहां पर दबाव बढ़ता हुआ समंत पर। खराब शॉट, बैकहैंड पर खेला गया पावर के साथ ये शॉट। क्रॉस कोर्ट शॉट खेलना चाहते थे और पूरी तरीके से विफल हुए और अब अंकों का फासला 2 का हो गया है। बढ़िया नेट किल, बढ़िया नेट किल किया इस बार। अच्छा प्रदर्शन समंत राव का। पंद्रह 16 की सर्विस करेंगे, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है जैन विश्वविद्यालय के नजरिए से। बढ़िया स्मैश, डाउन द बेस लाइन से खेला गया शॉट। बैकहैंड रिटर्न करने गए थे वहां पर केविन थांगम लेकिन विफल हुए और यहां पर एक बार फिर बराबरी हासिल कर ली है 2 अंकों से पिछड़ने के बाद समंत राव ने। खराब शॉट, खराब शॉट खेल बैठे यहां पर केविन थांगम। तालियां दोनों तरफ से बज रही हैं, शोर दोनों तरफ से है। अपने अपने खिलाड़ियों का समर्थन बढ़ा रहे हैं, हौसला बुलंद कर रहे हैं। खराब शॉट केविन का, गलती कर बैठे केविन और इस गलती का परिणाम है कि 18-16 की बढ़त पर चले गए हैं समंत राव।
और ये देखिए, ये स्ट्रैटेजी है केविन थांगम की। जब देखा कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है तो थोड़ा सा गेम को स्लो कर रहे हैं, टाइम आउट लिया है अपने रैकेट को चेंज करने की कोशिश में। और यहाँ पर ये मेंटल टैक्टिक्स होती है खिलाड़ियों की, जब उन्हें लगता है कि मैच हाथ से फिसल रहा है तो उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया अंक मिला है। रैकेट की स्ट्रिंग थोड़ी सी टूट सी गई थी, उसके बावजूद ये अंक हासिल कर लिया है। 2 अंक दूर हैं इस मुकाबले को जीतने से और इस फाइनल को 5वें मुकाबले तक ले जाने से। बढ़िया जजमेंट, बहुत बढ़िया जजमेंट इस बार समंथराव का, ऊर्जा का संचार कर दिया है। खराब शॉट, हल्के हाथों से नेट क्लियर शॉट खेलना चाहते थे, चकमा खा गए। यहां से वापसी नहीं करनी देनी चाहिए केविन थांगम को। अपने आप को संतुलित कर रहे हैं और इसके साथ ही, इस ड्रॉप शॉट के साथ ही मुकाबला जीत लिया है समंथराव ने। जैन विश्वविद्यालय के समंथराव ने कमाल का प्रदर्शन किया है। जैन विश्वविद्यालय के समंथराव ने एसआरएम के केविन थांगम को 19-21, 21-16, 21-17 से पराजित कर दिया है। और अब ये मेन स्ट्रीम इवेंट का फाइनल मुकाबला 5वें मैच में जाएगा जो मेंस डबल्स का होने वाला है।